अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद हारून कासमी और आप देख रहे हैं हम्माद कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी हजरात का अपने यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूं। हमारा सबक चल रहा है शेप टूल के अंदर और आज हम जानेंगे कि शेप टूल की मदद से हम किस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे एक डिज़ाइन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये डिज़ाइन भी मैंने शेप टूल की मदद से ही बनाया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि यही डिज़ाइन हम किस तरीके से बना सकते हैं। शेप टूल के मुतालिक मैंने पिछली 2 वीडियो के अंदर भी बताया है, उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो शायद आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में ना आए, तो मेरी माबकिया वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए सबक शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है और मैं चाहूँगा कि इसको जो है मैं कंट्रोल के साथ ड्रॉ करूँ। मैंने कंट्रोल के साथ ड्रॉ नहीं किया था। कंट्रोल्स के साथ क्या होता है कि पूरा बराबर ये बॉक्स ड्रॉ होगा, तो ये बॉक्स जो है बनकर के तैयार हो चुका है। एंड अब इसके बाद हम चलते हैं शेप टूल के ऊपर। मैंने यहाँ पे शेप टूल ले लिया है एंड अब इसके बाद मैं इसको कर्व करने वाला हूँ। शॉर्टकट की है Ctrl+Q, यहाँ से भी जाकर के आप कर सकते हैं। तो मैं शॉर्टकट की यूज करूंगा Ctrl+Q। मैंने कर्व कर लिया है। कर्व करते ही ये प्रॉपर्टीज बार चेंज हो जाएगी, ये कर्व की अलामत है। एंड इसके बाद मैं डबल क्लिक करके लेफ्ट के टॉप कॉर्नर को डिलीट कर दूंगा। ये मैंने डिलीट कर दिया है। अब ये जो तिरछी से लाइन है इस पर मैं डबल पॉइंट ऐड करने वाला हूँ, यानी 2 नोड मजीद ऐड करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया और ये एक नोट्स ऐड हो गया। इससे थोड़ा सा ऊपर को भी मैं डबल क्लिक करता हूँ और नोट्स ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर भी नोट्स ऐड कर लिया है और यहाँ पर भी। अब मैं यहाँ दरमियान इन दोनों नोट्स के दरमियान में क्लिक करता हूँ। मैंने क्लिक किया एंड इसके बाद राइट क्लिक करता हूँ और टू कर्व कर लेता हूँ। टू कर्व करने के बाद मैं यहाँ से बीच में से इसको थोड़ा सा ऐसे करके गोल कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे भी पहले मैंने लेफ्ट क्लिक किया एंड इसके बाद राइट क्लिक करने वाला हूँ और टू कर्व करने वाला हूँ। टू कर्व करने के बाद मैं इसको भी ऐसे कर लेता हूँ। चलिए जितना भी आप चाहेंगे कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और इसको भी हम टू कर्व करने वाले हैं। राइट क्लिक किया, टू कर्व किया एंड इसके बाद यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, इस वाले अब तक तो मैं बीच से उठा रहा था तो दोनों एक साथ उठ रहे थे, लेकिन अब मैं पहले ये नीचे वाला उठाने वाला हूँ। इसको मैं इधर को ले जाऊँगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में को ही जाना है और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ को ही कर लेता हूँ। ये मैंने कर लिया है एंड इसके बाद मैं चलता हूँ अपना पिक टूल के ऊपर एंड इसके बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और कंट्रोल के साथ मैं कंट्रोल की अपने कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ एंड इसके बाद मैं इसको पलट करके कर लेता हूँ कॉपी। मैंने कॉपी कर लिया है। उसके बाद शिफ्ट के साथ मैं दोनों को सिलेक्ट कर लिया हूँ और इसके बाद मैं प्रॉपर्टीज बार के अंदर आता हूँ। यहाँ पे आपको खाने खाने से डब्बे डब्बे से नज़र आ रहे हैं। इनमें पहले नंबर पे हमें मिल जाता है इन डब्बों में कंबाइन, दूसरे नंबर पर मिल जाता है हमें वेल्ड। तो मैं वेल्ड करने वाला हूँ। फिलहाल मैंने वेल्ड कर लिया है। वेल्ड का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। अब इसके बाद मैं ऊपर से भी इसको कंट्रोल के साथ पलटता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से भी पलट करके कॉपी कर लिया है। तो अब इसके बाद मैं फिर से वेल्ड करने वाला हूँ। ऊपर के बॉक्स को शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करने वाला हूँ एंड दूसरे नंबर पर मुझे वेल्ड मिल रहा है, मैंने वेल्ड कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा ये इसका कोना थोड़ा सा गोल नज़र आ रहा है और इसका भी थोड़ा सा गोल नज़र आ रहा है। तो मैं जो है यहाँ पे अब फिर से चलता हूँ शेप टूल के ऊपर एंड इन दोनों नोड्स को डिलीट करने वाला हूँ ताकि प्रॉपर गोल रहे। इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये नोट्स डिलीट हो गया है। इस पर भी डबल क्लिक करूँगा तो ये नोट्स भी डिलीट हो गया एंड इसके बाद मैं इस वाले बॉक्स को तो डिलीट करने वाला हूँ। मैंने इसको डिलीट कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसको पेज के सेंटर में रखना चाहता हूँ। मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से P बटन प्रेस कर दिया, ठीक है। इसके बाद शिफ्ट F4 से मैंने इसको सामने कर लिया है एंड इसके बाद मैं इसके अंदर कोई कलर डालना चाहता हूँ तो डाल सकता हूँ। चलिए अभी नहीं डालते हैं। इसके बाद हम शिफ्ट प्रेस करके इसकी भी एक
और कॉपी तैयार कर लेते हैं। मैंने इसकी एक कॉपी तैयार कर ली है। अब मैं माउस का राइट बटन दबाऊंगा और इसके बाद देखिएगा ये कॉपी तैयार हो गई है। अब इसको मैं देने वाला हूँ, चलिए ये कलर दे देते हैं, स्काई ब्लू। ठीक है, स्काई ब्लू कलर मैंने दे दिया है और एक ये डिज़ाइन बनकर के तैयार हो चुका है। अब इस डिज़ाइन को आप थोड़ा बहुत अगर छोटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर से पी बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं, अगर हम रेक्टेंगल बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो पूरे बॉक्स के ऊपर रेक्टेंगल बन जाएगा, जैसे कि मैंने, ताकि वीडियो लंबा ना हो, हर पेज के ऊपर बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इन सब में हम डिज़ाइन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पेज 1 पे ही आ जाते हैं और डबल क्लिक करता हूँ रेक्टेंगल टूल पर। ठीक है, बॉक्स बन गया है एंड इसके बाद मैं इसको दे देता हूँ सीधा ब्लू कलर। तो मैंने ब्लू कलर दे दिया है एंड इसके बाद जो ये ऊपर वाला बॉक्स है इसको हम वाइट कलर दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको वाइट कलर दे दिया है। तो देखिएगा ये एक डिज़ाइन बन करके तैयार हो चुका है। इसके बाद दूसरे पेज पे आते हैं। ये मैंने एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर कलर दिया हुआ है, सिंपली वही चीज़ है। बॉक्स कैसे बनता है, चलिए मैं डिलीट कर देता हूँ एक मरतबा इसको एंड फिर से मैं दिखा देता हूँ एक मरतबा, फिर आगे आपको नहीं दिखाने वाला। ठीक है, आगे यहाँ पे मैं नहीं बता देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ एक मरतबा। रेक्टेंगल टूल पर डबल क्लिक किया, बॉक्स बन गया एंड इसके बाद मैं इसमें कोई सा भी जो भी मुझे कलर लेना होगा, जैसे मुझे फ़िलहाल मैं कौन सा कलर लूँ, ये वाला कलर ले लेता हूँ। कोई भी कलर आप ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं नीचे से पकड़ूंगा, ठीक है, और ऊपर को ले जाऊंगा। यहाँ पे लाने के बाद मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर लूँगा। मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर भी मैं वाइट कलर देने वाला हूँ। मैंने वाइट कलर दे दिया है। ठीक है, अच्छा, ये आउटलाइन मैंने सेंटर में कैसे रखी हुई है ये भी हम पी बटन के ज़रिए से रख सकते हैं। जैसे मैं इस आउटलाइन को डिलीट कर देता हूँ एंड इसके बाद मैं यहाँ से आउटलाइन ले लेता हूँ। अब मैं पी बटन प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये भी सेंटर में आ जाएगी। तो चलिए हम वाइट वाले बॉक्स को ही सिलेक्ट कर लेते हैं अपने एंड इसके बाद फिर से चलते हैं शेप टूल के ऊपर। ठीक है, कन्वर्ट टू कर्व करते हैं। प्रॉपर्टीज बार में जो है ये लास्ट में हमें मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक करके मैं कन्वर्ट टू कर्व कर रहा हूँ। और नोड्स ऐड करना मैंने बताया था आपको, तो मैं सेंटर में आता हूँ यहाँ पे और डबल क्लिक करके सेंटर में नोड्स ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे देखिएगा नोड्स ऐड कर दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं कि नज डिस्टेंस में मैंने 0.1 लिखा हुआ है। तो नज यहाँ पे कैसे होता है और नज क्या मतलब है इसका, वो सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ यही बतलाया है। अब हम इस वाले पॉइंट को ही सिलेक्ट करेंगे। देखिएगा किसी भी कोने को अब हम शेप टूल की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला कोना सिलेक्ट हो गया, ये वाला कोना सिलेक्ट हो गया, ये वाला कोना सिलेक्ट हो गया, ये वाला कोना। दो कोनों को सिलेक्ट करना है तो दो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। जितने भी आपको सिलेक्ट करने हैं तो वो सिलेक्ट इजीली कर सकते हैं। तो मैं यही वाला सेंटर वाला सिलेक्ट करूंगा एंड डाउन एरो प्रेस करूंगा एक मरतबा। ठीक है, एंड इसके बाद मैं फिर से एक मरतबा डाउन एरो प्रेस करता हूं और मैं, चलिए 3 4 5 6 मरतबा मैंने जो है डाउन एरो प्रेस किया। तो ये इस तरीके से सिर्फ बीच का पॉइंट नीचे को आ गया है। अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं, इसको इस बॉक्स की कॉपी कर लेते हैं। मैं कॉपी कर रहा हूँ न्यूमेरिकल कीपैड में जो प्लस का बटन होता है उसके ज़रिए से मैंने अपने बॉक्स की कॉपी कर ली है। आप जो है एडिट में जा कर के Ctrl+C एंड Ctrl+V से भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं फिर से शेप टूल के ऊपर एंड ये नीचे के तीनों पॉइंट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने ऐसे शेप टूल की मदद से सिलेक्ट कर लिया है एंड इसके बाद मैं अपर एरो एक मरतबा प्रेस कर दिया हूँ। एंड मैंने आपको बताया हुआ था कि कंट्रोल से जो है वो जो हमने नज डिस्टेंस में फासला दिया हुआ होता है, अगर हम कंट्रोल के साथ एरो प्रेस करते हैं तो उसका आधा फासला लेता है। तो मैं कंट्रोल के साथ F एरो प्रेस किया, ठीक है, ये अप एरो प्रेस किया, ठीक है, तो ये हल्का सा फासला इसने ले लिया है। एंड इसके बाद अब आप ऊपर कौन सा कलर देना चाहेंगे, तो चलिए मैं इसी का ही थोड़ा सा डार्क कलर ले लेता हूँ। पहले यहाँ पे आया या यहीं पे आ जाता हूँ, उस पर दबाए रखूँगा और यहाँ पे मैं ये इसी का ही डार्क कलर मैंने थोड़ा सा ये ले लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ से बाहर से ये दोनों बॉक्स, दो बॉक्स बन गए हैं हमारे, इन दोनों बॉक्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ
एंड कंट्रोल के साथ मैं पलट करके कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी कर लिया है। एंड जैसे हम पी प्रेस करके पेज के बीच में आ रहे थे, ऐसे ही अगर मैं शिफ्ट के साथ ये पेज वाला जो बॉक्स है, पूरे पेज पर जो बॉक्स बना हुआ है रेक्टेंगल बॉक्स, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूं एंड उसके बाद बी बटन प्रेस करूंगा तो ये जो मेरा पहले से बॉक्स सिलेक्ट था ये बॉटम में आ जाएगा। बी का मतलब बॉटम, टी का मतलब टॉप और आर का मतलब राइट और एल का मतलब लेफ्ट होता है। ठीक है, यानी अगर आर प्रेस करेंगे कोई बॉक्स ऐसे तो वो लेफ्ट में राइट में चला जाएगा, सॉरी, और एल प्रेस करेंगे तो वो लेफ्ट में चला जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं, मैं इस बीच वाले बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके बाद मैं शिफ्ट की प्रेस कर लेता हूँ और ऐसे इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी कर ली है और इसको भी मैं वाइट कलर देने वाला हूँ। प्लस बटन के ज़रिए से मैंने इस बॉक्स की भी कॉपी बना ली है एंड इसके बाद मैं शेप टूल के ऊपर चलता हूँ और इसको भी मैं कंट्रोल क्यू से कर्व कर लेता हूँ और ये राइट के दोनों पॉइंट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने राइट के दोनों पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया है एंड इसके बाद मैं जो है वो लेफ्ट एरो प्रेस करने वाला हूँ। एक मरतबा मैंने लेफ्ट एरो प्रेस की, दूसरी मरतबा मैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस किया हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से आया, दोनों पॉइंट को सिलेक्ट किया, राइट एरो मैंने प्रेस किया एंड इसके बाद मैं कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने काम कर लिया है। अब इसके अंदर भी मैं चलिए यही वाला कलर डाल देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मुझे ये जो ऊपर के मैंने बॉक्स बनाए हैं इनको मैं शिफ्ट पेज अप से ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं शिफ्ट पेज अप से ऊपर ले आता हूँ। ये मैं ले आया एंड इसके बाद मैं पूरे बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ। आउटलाइन ख़त्म करने के लिए मैं कलर पैलेट में आ गया और यहाँ पे जो क्रॉस का निशान है इस पर मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ। तो आउटलाइन जो है मैंने ख़त्म कर दी है एंड इसके बाद मैं फुल स्क्रीन आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ये डिज़ाइन मेरा बन करके तैयार हो चुका है जो कि काफ़ी बेहतर लग रहा है। अब इसके बाद हम आते हैं तीसरे पेज के ऊपर। ठीक है, हम तीसरे पेज के ऊपर आए, इसको हमने सिलेक्ट किया और इसके बाद मैं यहीं से नीचे से इसको ऐसे ही पकड़ करके ऊपर, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको इस बार बड़ा रखने वाले हैं। ठीक है, बड़ा क्यों रखने वाले हैं वो भी हम जानेंगे अभी। अब देखिएगा हम क्या काम करते हैं, शेप टूल के ऊपर आते हैं, इस कन्वर्ट टू कर्व एंड इसके बाद सेंटर में हम डबल क्लिक करके पॉइंट ऐड करेंगे। पहले हमने नीचे को ले गए थे हम एरो से, इस बार मैं ऊपर को ले जाने वाला हूँ। ठीक है, मैंने अप एरो एक मरतबा प्रेस किया, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा, जितना भी आपको रखना है आप अंदाजे से रख सकते हैं। ठीक है, चलिए मुझे इतना ठीक लग रहा है तो मैं फ़िलहाल इतना ही रखने वाला हूँ, हल्का सा और कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं पिक टूल पर गया और फिर से मैं प्लस के ज़रिए से इसकी कर लेता हूँ कॉपी। मैंने कॉपी कर ली है एंड फिर से मैं शेप टूल के ऊपर गया और ये नीचे के तीनों पॉइंट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। देखिएगा ये तीनों पॉइंट सिलेक्ट है। एक मरतबा अप एरो प्रेस कर रहा हूँ, दूसरी मरतबा कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम इस वाले बॉक्स में डाल देते हैं कलर और इसी का थोड़ा सा डार्क कलर मुझे लेना है, मैं इस पर दबाए रखूँगा और चलिए ये वाला कलर ले लेता हूँ। एक कलर मैंने ले लिया। अब सेम प्रोसीजर है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ एक एक करके डिज़ाइन ताकि आप बना लें। कंट्रोल के साथ मैं ऐसे आऊँगा, नीचे को मैंने पलट के कॉपी किया इसका एंड फिर से मैं शिफ्ट के साथ इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा और बी से बॉटम में, और फिर से मैं यहीं पे आ जाता हूँ और इसको मैं शिफ्ट के साथ ऐसे कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर ली है। इसके अंदर डालने वाला हूँ मैं वाइट कलर, मैंने वाइट कलर डाल दिया है। ठीक है, एंड इसके बाद मैं फिर से शिफ्ट के ज़रिए से ही कर सकता हूँ या मैं शेप टूल के ऊपर जाऊँ, कन्वर्ट टू कर्व करूँ एंड इसके बाद मैं जो है ये लेफ़्ट के दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करूँ। और मैंने कॉपी नहीं की है तो मैं कॉपी भी कर लेता हूँ। इसकी सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से न्यूमेरिकल कीपैड में जो प्लस का बटन होता है उसके ज़रिए से। ठीक है, अब इसके बाद शेप टूल के ऊपर आते हैं एंड इसके बाद इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं लेफ़्ट एरो प्रेस कर रहा हूँ, फिर से पहले की तरह, फिर कंट्रोल के साथ लेफ़्ट एरो प्रेस कर रहा हूँ, फिर यहीं पे आया, यहाँ पे भी मैं पहले राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ, फिर उसके बाद कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करने वाला हूँ। ठीक है, ये मैंने कर लिया है।
एंड इसके बाद जो ये अंदर वाला बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स की भी आउटलाइन ख़त्म है पहले से ही। इसके अंदर मैं कोई और कलर डाल देता हूँ। चलिए यही वाला कलर डाल देते हैं। ये एक डिज़ाइन बन करके तैयार हो चुका है। एंड इसके बाद ऐसे हम ऊपर के दोनों बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट पेज अप से ऊपर ले आएंगे। शिफ्ट पेज अप एंड ऊपर, और इसके बाद देखिएगा हम यहाँ पे क्रॉस के निशान पर क्लिक करके आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हम आते हैं चौथे पेज के ऊपर। यहाँ पर भी मैंने बॉक्स बनाया हुआ है। एंड यहाँ पे देखिएगा मैं फिर से नीचे से ऐसे ही ऊपर को कॉपी कर लेता हूँ इसकी, और F4 से मैं सामने कर लेता हूँ। एंड इसको मैं वाइट कलर देने वाला हूँ। फिर से शेप टूल पे आ जाता हूँ, कन्वर्ट टू कर्व, कंट्रोल क्यू के ज़रिए से यहाँ पे सेंटर में डबल क्लिक करके मैं पॉइंट ऐड करने वाला हूँ। मैंने पॉइंट ऐड कर लिया है। एंड चलिए मैं इस बार पॉइंट ऐड नहीं करता हूँ, मैं दूसरा तरीका अपनाता हूँ। मैं यहीं पे सेंटर में माउस पॉइंटर को रखूँगा और राइट क्लिक करूँगा और टू कर्व कर लेता हूँ इस बार। और फिर ऐसे सेंटर से उठाऊँगा और ऐसे नीचे को मैं ले आता हूँ। ये मैं ऐसे नीचे को ले आया, जितना भी आपको रखना है उतना आप रख सकते हैं, ठीक है। एंड इसकी भी मैं प्लस के ज़रिए से कॉपी कर लाऊँ। तो मैंने यहाँ पर भी प्लस के ज़रिए से कॉपी कर ली है। शेप टूल के ऊपर गया एंड इसके बाद इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट किया और एक मरतबा मैं अप एरो प्रेस कर दिया हूँ, दूसरी मरतबा मैं कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस कर दिया हूँ। एंड इसके बाद मैं पिक टूल पर गया और ऊपर वाले बॉक्स को मैंने सिलेक्ट किया। एंड सिलेक्ट करने के बाद अच्छा, अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप यहाँ पे आइएगा एंड इसको थोड़ा सा, जितना भी आपको रखना है, ये इतना रखना है उतना कर लीजिएगा, छोटा जितना भी आपको रखना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इतना छोटा रखना है तो इतना छोटा रख लीजिएगा, ठीक है। ऊपर वाले बॉक्स को हम दे देते हैं, चलिए कौन सा, ये वाला कलर डाल देता हूँ। मैं कलर कॉम्बिनेशन की तरफ अभी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको ये बेसिक डिज़ाइन बना के दिखा रहा हूँ। मैं फिर से इसको प्लस के ज़रिए से कॉपी कर लिया हूँ एंड कंट्रोल के ज़रिए से मैं इसको पलट करके कॉपी कर लेता हूँ। एंड फिर उसके बाद शिफ्ट के ज़रिए मैं इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, बी से बॉटम में करता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद में ये ब्लू कलर का जो बॉक्स है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट के साथ मैं इसको जो है ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, हर बार मैं इसी तरीके से एरो की के ज़रिए से कर रहा हूँ, इस बार मैं शिफ्ट के ज़रिए से ही कॉपी करूँगा और अंदाजे से टिकी प्रेस किया और मुझे इतना फासला ठीक लग रहा है तो मैं यहीं पे राइट क्लिक करके कॉपी बना लिया इसकी। तो ये देखिएगा ये एक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। कंट्रोल ए, लास्ट में आपको मैं सारे डिज़ाइन दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये देखिएगा कितना शानदार डिज़ाइन बन करके तैयार हो चुका है। इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने अप एरो से जो है, एरो के ज़रिए से जो मैंने आपको तरीका बताया है, बेसिक तरीका बताया है और बिल्कुल जेन्युइन है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिएगा शिफ्ट के ज़रिए से किया है तो यहाँ पे कम हो गया और यहाँ पे ज़्यादा हो गया, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन हम सीख रहे हैं तो कुछ गलतियाँ करेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। अब हम पेज 5 के ऊपर आ जाते हैं एंड इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी मैं इसी तरीके से ये मैंने कॉपी बना के तैयार कर ली है। एंड अभी मैं इस बार क्या काम कर रहा हूँ, इसको मैं वाइट कलर या इसका मैं कलर ख़त्म कर, एंड फिर से शेप टूल के ऊपर आया, कन्वर्ट टू कर्व, राइट क्लिक करके भी हम कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया है। एंड इसके बाद हम किसी भी एक पॉइंट को डिलीट कर, कौन से पॉइंट को डिलीट करें, मैं इस वाले पॉइंट पे क्लिक करके देखता हूँ। ओह, ये सही डिलीट हुआ है। और नीचे से फिर से एक बॉक्स को ऐसे ही हम कॉपी करने वाले हैं। ये हमने फिर से एक बॉक्स को कॉपी कर लिया है एंड इसमें भी हम शेप टूल पे आएंगे और कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। एक बार मैं प्रॉपर्टीज़ बार के अंदर से कर रहा हूँ और इसका ये वाला पॉइंट डिलीट करके देखते हैं। इस पर सिलेक्ट कर लीजिएगा और डबल क्लिक कर लीजिएगा। सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ बार के अंदर यहाँ पे माइनस में जाएंगे, माइनस का निशान एक कॉर्नर में डिलीट नोट्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल के साथ थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ऐसे बस यहीं पे रख लेता हूँ। हमने यहाँ पे रख लिया, मैं यहाँ से गया एंड यहाँ से मैंने फिर से एक बॉक्स की कॉपी बना ली। शेप टूल के ऊपर आया
और कन्वर्ट टू कर्व कंट्रोल क्यू के ज़रिए से। एंड इस बार भी मैं यही वाला पॉइंट डिलीट करने वाला हूँ और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रखता हूँ। मैं इसको पिक टूल को से सबसे ऊपर वाले बॉक्स को लेता हूँ और यहाँ पे आया, मैं कंट्रोल पेज डाउन कर रहा हूँ ताकि एक एक पीछे गया है। तो ये देखेगा एक डिज़ाइन बन करके तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैं आउटलाइन इनका ख़त्म कर देता हूँ एंड इसके बाद मैं यहाँ पे आया, कंट्रोल के ज़रिए से पलट के कर ली मैंने कॉपी। ठीक है, अब हमने एक बॉक्स बनाया हुआ है बॉक्स पेज के ऊपर, तो मैं शिफ्ट के साथ इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ बी से बॉटम में। ठीक है, तो ये एक डिज़ाइन बन करके तैयार हो चुका है। एंड इसके बाद आप थोड़ा सा काम ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ से आए और थोड़ा सा इनको नीचे को सिकोड़ दिया एंड फिर या तो नीचे से या ऊपर से आप इसको मिरर हॉरिजेंटली, मिरर वर्टिकली जो होता है ना, वो कर लीजिएगा। ठीक है, उससे पहले ये तब तक नहीं होगा, एक चीज़ बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, तब तक हम इसको ग्रुप नहीं करेंगे ना, तो तब तक यहाँ पे पलटने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो ग्रुप हम प्रॉपर्टीज बार के अंदर यहाँ से भी कर सकते हैं, नन लिखा हुआ है इस बॉक्स के में और इसके बाजू में यहाँ पे ये ग्रुप मिल रहा है। ठीक है, अब आ गया, देखिए जैसे मैंने इसको ग्रुप कर दिया, ग्रुप करने का मतलब जोड़ दिया, तो अब ये देखिएगा पलटने का ऑप्शन आ रहा है, मिरर हॉरिजेंटली। ठीक है, इसके बाद मैं F4 से सामने करता हूँ तो देखिएगा ये कितना अच्छा डिज़ाइन बन करके हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके बाद आते हैं छठे सफ़े के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे भी हम हर मर्तबा हम नीचे से ऊपर को जा रहे थे, इस मर्तबा ऊपर से ले आते हैं। शेप टूल के ऊपर आता हूँ, सबसे पहले कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ और इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के लिए ऐसे ये बाहर आइएगा और ऐसे ये सिलेक्ट, जैसे ये वाला पॉइंट सिलेक्ट है, बाकी कोई पॉइंट सिलेक्ट नहीं है। अब मैं डाउन एरो प्रेस करता जाऊंगा, डाउन एरो प्रेस करता जाऊंगा भाई, तो सिर्फ यही वाला बॉक्स नीचे आ रहा है ना, देखिएगा कितना नीचे आ गया। इसको भी हल्का फुल्का अगर नीचे लेना है तो ले सकते हैं, ऑफ कोर्स हमने इतना ही लेना है बस। और अब इसके बाद यहाँ पे सेंटर में आते हैं और राइट क्लिक करते हैं टू कर्व कर, यहाँ से इस हैंडल को पकड़ेंगे, ये हैंडल मिल जाते हैं। देखिएगा एक तीर का निशान ये आ रहा है और एक तीर का निशान ये, इस हैंडल, और ये वाला हैंडल है नीचे वाला, इसको पकड़ के ये एक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा मैं नीचे कर लूँ बस। ठीक है, अभी देखिएगा, अब इसको हम दे देते हैं, यहाँ पे पिक टूल पे आते हैं और इसको हम वाइट कलर देने वाले हैं फिलहाल, या वाइट कलर नहीं, चलिए ये वाला कलर डाल देते हैं। अब मैं फिर से इसकी भी प्लस बटन के ज़रिए से कॉपी कर रहा हूँ, प्लस बटन के ज़रिए से मैंने कॉपी कर लिए। ठीक है, अब मैं शेप टूल के ऊपर आया और ये वाला पॉइंट लेफ्ट में जो पॉइंट होता है ना बॉक्स के, वो वाला पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया, देखिएगा ये हैंडल आ गया एंड एरो की से एक मर्तबा ऊपर किया, फिर से दूसरी मर्तबा भी मैं एरो की से 2 मर्तबा कर लेता हूँ ऊपर। ये वाला इधर से नहीं जा रहा है क्योंकि सिर्फ वही सिलेक्ट है, वही कोना। अब इस वाले कोने को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सिर्फ एक मर्तबा एरो की से ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद पिक टूल पे आया और ये बॉक्स मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको जो है मैं कंट्रोल पेज डाउन करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल पेज डाउन कर दिया। ठीक है, और इसको मैं डाल देता हूँ वाइट कलर। ठीक है, तो ये इस तरीके से डिज़ाइन। अच्छा, अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है अभी फ़िलहाल, तो फिर से शेप टूल के ऊपर आइएगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस कीजिएगा, फिर से डाउन एरो प्रेस कीजिएगा। इतना काफ़ी है, इतना तो ज़्यादा कम हो जाएगा, बस इतना रखते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इस साइड में हमें कम रखना होता है, इस साइड में ज़्यादा रखना होता है। कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो देखिएगा ये एक डिज़ाइन बन करके तैयार हो चुका है। फिर से मैं इस बॉक्स की भी प्लस बटन के ज़रिए से कॉपी कर लेता हूँ एंड फिर से शेप टूल के ऊपर आता हूँ। मैं कॉपी कर रहा हूँ इस वजह से वो ऊपर जा रहा है, अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, एप एरो प्रेस कर लिया एक मरतबा, दूसरी मरतबा कंट्रोल के साथ एप एरो प्रेस कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एक मरतबा एरो प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया है ना, अभी नज़र नहीं आ रहा। पिक टूल के ऊपर आइएगा
और कंट्रोल पेज डाउन करिएगा एंड यहाँ पे कोई जैसे मैं ब्लैक कलर डाल देता हूँ, ये हो गया। तो ये वाला बॉक्स भी ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है। फिर से शेप टूल के ऊपर आइएगा, इस पॉइंट पे क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आया। अच्छा, ये कंट्रोल के साथ मैं एरो क्यों प्रेस कर रहा हूँ, ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया कि नज डिस्टेंस है, एरो की के जरिए से कितना फासला तय करेगा वो हम यहाँ से मुतय्यन करते हैं। तो ये देखिएगा एक डिज़ाइन बनकर के तैयार हो चुका है। शिफ्ट के ज़रिए से डबल फासला तय करेगा और ऐसे हम किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और फिर एरो की के ज़रिए से ऊपर नीचे ले जाते हैं। तो ये एक डिज़ाइन बन करके हमारा तैयार हो चुका है। हम इसके अंदर डालने वाले हैं ये, इसी का डार्क कलर देख लेते हैं। कंट्रोल के ज़रिए से पलट करके कॉपी एंड इसके बाद शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे और अब जो है मैं टी बटन प्रेस करूंगा जिससे कि ये पेज के ऊपर चला जाएगा। देखिएगा ये पेज के ऊपर आ चुका है। ये भी एक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया। अब पलट लेते हैं इसको, तो ये देखिएगा कितना बेहतर डिज़ाइन हमारा बन करके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर भी आप जो है वो दरमियान में लेना चाहें तो ले सकते हैं। ऐसे शिफ्ट के साथ ऐसे कॉपी कर लेते हूँ मैं और इसके बाद वाइट कलर इसको मैं देने वाला हूँ एंड फिर से मैं शिफ्ट के साथ ही इसको कर देता हूँ शिफ्ट के साथ पेज अप। तो ये देखिएगा ये एक डिज़ाइन बन करके तैयार हो चुका है। यहाँ पे ये लाइन से मैच खा रहा है तो कोई और कलर डाल दें। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। कोरल ड्रा हमें इतने ऑप्शन देता है कि बेशुमार, बेइंतहा। ये एक डिज़ाइन बन करके तैयार हो चुका है। तो ये देखिएगा कितना बेहतर डिज़ाइन बन करके तैयार हो चुका है। अब हम इसके बाद आते हैं पेज नंबर 7 के ऊपर। हम 7वें पेज सफ़े पर आ गए और फिर से यहीं पर डबल क्लिक करके रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से मैं स्काई ब्लू या सियान कलर ले लेता हूँ, चलिए ये भी चल जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे मैं पिक टूल के ऊपर आया और पिक टूल के ऊपर आने के बाद मैंने फिर से यहीं पे इसी तरीके से सेम प्रोसीजर अपनाया और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, चलिए ऐसे कॉपी। और फिर से मैं शेप टूल के ऊपर आया, कन्वर्ट टू कर्व, यहाँ पे सेंटर में मैं डबल क्लिक करके पॉइंट ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया और इसके बाद मैं अप एरो से इस पॉइंट को ऊपर ले जा रहा हूँ। मैंने काफ़ी ऊपर इस पॉइंट को रख लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, साइड में। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और टू कर्व कर लेता हूँ एंड इसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐसे नीचे को कर लेते हैं और इधर से भी मैं टू कर्व करता हूँ और नीचे को कर ले। ठीक है, ये काम मैंने कर लिया है और ऊपर वाले बॉक्स को अब देने वाला हूँ मैं वाइट कलर। ठीक है, वाइट कलर मैंने डाल दिया है और प्लस के ज़रिए से मैं फिर से इसकी करने वाला हूँ कॉपी। तो प्लस के ज़रिए से मैंने कॉपी बना ली है और फिर से मैं चलता हूँ शेप टूल के ऊपर और इन तीनों नोड्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अप एरो प्रेस किया, दूसरी मरतबा कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस किया। ठीक है, एंड ऊपर वाले बॉक्स को मैं डाल देता हूँ ये सियाइन का थोड़ा सा लाइट कलर। ये यहाँ पे आइएगा ऊपर ये नोट्स पे, जब आपका माउस पॉइंटर इस तरीके से नज़र आने लगे अब कंट्रोल के साथ पलट करके आप कॉपी करना चाहेंगे तो हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद शिफ्ट के साथ इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं बी से बॉटम में। ठीक है, F4 से सामने। और ये काम तो आप कर ही लेंगे। बहरहाल मैं आउटलाइन इसकी ख़त्म कर देता हूँ। ये तो सेम प्रोसीजर है, इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करिएगा और इसे कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 8वां सफ़ा। सफ़ा कैसे इंसर्ट करना होता है, यहाँ पे देखिएगा प्लस का आइकन आपको नज़र आ रहा है, तो हम इस ही प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं। स्टेटस बार के अंदर होता है ये, मैंने क्लिक कर लिया है। अब डबल क्लिक करके मैं रेक्टेंगल बॉक्स पर, और ये एक रेक्टेंगल बॉक्स मैंने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे टूल बार के अंदर रेक्टेंगल टूल है, इस पर डबल क्लिक करके पूरे सफ़े के अंदर रेक्टेंगल बन जाता है। अब इसके अंदर हम कलर डालने वाले हैं, रेड कलर डाल देते हैं, हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। चलिए अब यहाँ पे आते हैं और इसके बाद मैं इसको भी कर लेता हूँ ऐसे ही कॉपी। मैंने कॉपी कर लिया है
ठीक है, अब मैं शेप टूल के ऊपर आ जाता हूँ, कंट्रोल क्यू से कर्व कर लिया, डबल क्लिक करके नॉट्स ऐड कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं, ऐड नहीं हुआ था तो ओह कंट्रोल जेड कर देता हूँ फिर से, और फिर दोबारा ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐड हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं। ठीक है, इधर यहाँ पे आए और टू कर्व करने वाला हूँ मैं, क्लिक नहीं हुआ तो इस वजह से वो नहीं आ रहा है। टू कर्व, और यहाँ से मैं बीच से पकड़ूंगा इसको और ऐसे ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी आया, राइट क्लिक किया, टू कर्व, और नीचे से मैं ऊपर कर लेता हूँ। तो ये एक डिज़ाइन बन करके तैयार हो चुका है। अब मैं ऊपर वाले बॉक्स को देने वाला हूँ वाइट कलर। ठीक है, ये देखिएगा एक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया। बिल्कुल मैं सटीक काम नहीं कर रहा हूँ तो वो कोई मसला नहीं है। अब मैं शेप टूल के ऊपर आता हूँ और इस बीच के सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और डाउन एरो प्रेस करके देखता हूँ। थोड़ा सा नीचे को, ऐसे भी डिज़ाइन अच्छा लगेगा। यहाँ से भी आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, जब चाहें तब आप एडजस्टिंग कर सकते हैं। अब हम इसकी प्लस के ज़रिए से कॉपी बना लेते हैं। मैंने प्लस के ज़रिए से कॉपी बना ली है, शेप टूल के ऊपर आया और नीचे के तीनों नोट्स को सिलेक्ट किया, एपेरो एक मरतबा, दूसरी मरतबा भी एपेरो प्रेस किया कंट्रोल के साथ, और यहाँ पे हम इसी का कोई या तो डार्क कलर ले लेंगे या लाइट कलर ले लेंगे। थोड़ा सा डार्क कलर मैंने ले लिया रेड का ही, और इसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ पिक टूल की मदद से। ये मैंने दोनों बॉक्स को सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल के ज़रिए से पलट करके मैंने कॉपी, और इसके बाद पेज के को मैंने जो है ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो काम नहीं करेगा। शिफ्ट के साथ क्लिक करता हूँ मैं और बी से बॉटम, F4। तो ये देखिएगा एक कितना बेहतर डिज़ाइन बन करके तैयार हो चुका है। अब हम इसके बॉक्स के अंदर कलर, चलिए ये वाला हमें अच्छा नहीं लग रहा तो हम थोड़ा सा लाइट कलर डाल देते हैं, ये अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आए। अब इसको भी हम इसी तरीके से शिफ्ट के साथ करना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आप वाइट कलर डाल दें या ये वाला कलर डाल दें, जो भी कलर आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। फिर से शिफ्ट प्रेस करेंगे, हम आने वाले हैं यही कलर या ये वाला कलर डाल देते हैं। देखिएगा कैसा डिज़ाइन बन करके तैयार होता है। शिफ्ट पेज अप, और यहाँ पे भी कर लेते हैं हम शिफ्ट पेज अप, F4 से सामने कर रहे हैं। इसके अंदर ये वाला कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है तो चेंज कर दीजिएगा भाई, ये कर ले। ये इसका मैक्स नहीं आ रहा तो इसी पे दबाए रखें और फिर कोई और सा कलर ले लेते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं। ये भी अच्छा नहीं लग रहा, दबाए रखें इसी पे, ये वाला तो अच्छा लगेगा। ये अच्छा लग रहा है तो ये वाला कलर ले लें, और फिर पूरे डिज़ाइन की आउटलाइन ज़रूर आप जो है हटा दें राइट क्लिक करके, या फिर यहाँ से चलिए यहाँ पे इस पे क्रॉस का जो निशान है ना, इस पे राइट क्लिक करके आपको आउटलाइन हटानी है। पेज अप, एक डिज़ाइन ये बनकर तैयार हो गया, एक डिज़ाइन ये डिज़ाइन हमने बनाए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इन डिज़ाइन को ज़रूर बनाएं और प्रैक्टिस कराएं।